दोस्तों, जीवन में समय का महत्व हम सभी जानते हैं। यह ऐसा धन है जो एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। समय में इतनी शक्ति होती है कि यह किसी को राजा बना सकता है और किसी को भिखारी। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि हम अपने भाग्य का खाते हैं, किसी और की मेहनत का नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में हर कोई केवल अपने ही भाग्य का फल खाता है? तो दोस्तों, चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से इस गहरी सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज की यह प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई सोच और एक नई शुरुआत के लिए। दोस्तों, एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उस बरगद पर एक चालाक बाज पक्षी रहता था। उस पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर जमीन में एक सांप का बिल था। दोनों जीव अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन एक दिन बाज की निगाह सांप पर पड़ी। सांप जैसे ही अपने बिल से बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर हमला कर देता। बाज हर बार सोचता, यह सांप मेरा आसान शिकार बनेगा। सांप डर के कारण बिल में ही छिपा रहा, लेकिन समय बीतने के साथ वह घुटन महसूस करने लगा। सांप ने मन ही मन सोचा, काश कोई राजा अर्जुन जैसा साहसी और दयालु व्यक्ति मेरी मदद के लिए आए। वह राहगीरों से विनती करता, मुझे राजा अर्जुन से मिलवा दो, मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। कुछ समय बाद जंगल से राजा अर्जुन का काफिला गुजरा। सांप ने अर्जुन को पुकारा, हे महाराज, कृपया मेरी मदद करें। अर्जुन रुके और बोले, तुम्हें क्या समस्या है? सांप ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, यह बाज हर समय मुझ पर हमला करता है, मेरी जान खतरे में है। अर्जुन ने सांप की मदद का वादा किया। सांप ने कहा, आप मुझे सुरक्षित स्थान पर ले जाए, लेकिन बाज हमें देख लेगा, इसलिए कृपया मुझे अपने पेट में छिपा ले। अर्जुन ने सहमति जताई और सांप को अपने पेट में स्थान दिया। अर्जुन ने सांप को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। कुछ दूरी तय करने के बाद अर्जुन ने सांप से बाहर निकलने को कहा, लेकिन सांप ने जवाब दिया, मुझे आपके पेट में जो आराम मिला है वह कहीं और नहीं मिल सकता। यह सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। जल्द ही सांप के विष का असर उनके शरीर पर दिखने लगा। फोड़े फुंसी निकलने लगे और उनकी हालत कोढ़ जैसी हो गई। इस स्थिति में अर्जुन ने नगर लौटने की बजाय जंगल के एक कोने में झोपड़ी बनाकर रहने का फैसला किया। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसी समय जंगल के पास के नगर में राजा प्रेमचंद रहते थे। प्रेमचंद एक अहंकारी और अभिमानी राजा थे। एक दिन उन्होंने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? दो बड़ी बेटियों ने उत्तर दिया, पिताजी, हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन उनकी छोटी बेटी सुरेखा ने साहस से कहा, पिताजी, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ। सुरेखा की यह बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने आदेश दिया कि सुरेखा का विवाह किसी कोढ़ी व्यक्ति से कर दिया जाए। राजा के आदेशानुसार नाई और महात्मा वर की खोज में जंगल पहुंचे। वहां उन्हें राजा अर्जुन झोपड़ी में कोढ़ जैसी हालत में मिले। उन्होंने सुरेखा का विवाह अर्जुन से कर दिया। सुरेखा ने बिना किसी शिकायत के अपने पति की सेवा शुरू कर दी। एक रात झोपड़ी के पास एक और सांप का बिल था। उस बिल से एक सांप बाहर निकला और अर्जुन के पेट वाले सांप से बोला, तूने अर्जुन से वादा किया था कि उनकी मदद करेगा, लेकिन तूने उन्हें कोढ़ी बना दिया। सुरेखा ने यह बातचीत सुन ली। उसने उपाय जानने के लिए महात्मा के पास जाने का निश्चय किया। महात्मा ने सुरेखा को गंगाजल दिया। सुरेखा ने वह गंगाजल अर्जुन को पिलाया। गंगाजल पीते ही अर्जुन के पेट का सांप 100 टुकड़ों में बंट गया और मर गया। धीरे धीरे अर्जुन ठीक होने लगे। इसके बाद सुरेखा ने अर्जुन से कहा, आप नगर जाकर एक तेल का पीपा ले आइए। अर्जुन ने सुरेखा की बात मानी और तेल का पीपा ले आए। सुरेखा ने तेल गर्म किया और उसे पीपल के पास के सांप के बिल में डाल दिया। इससे सांप मर गया और वहां से अपार धन संपत्ति मिली। सुरेखा ने उस धन से जंगल में एक शानदार महल बनवाया। समय ने करवट ली और राजा प्रेमचंद के राज्य पर हमला हुआ। वे अपनी जान बचाने के लिए उसी जंगल में पहुंचे।
सुरेखा ने अपने पिता को पहचान लिया और उनका स्वागत किया। उसने कहा, पिताजी, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ। देखिए, मेरे भाग्य में उज्जैन नरेश अर्जुन जैसे सम्राट का साथ लिखा था। राजा प्रेमचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्जुन ने अपनी सेना प्रेमचंद का राज्य वापस दिलाने के लिए भेजी। प्रेमचंद ने अर्जुन और सुरेखा से क्षमा मांगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य का फल भोगता है। अच्छे कर्म और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। समय सबसे बलवान है और अच्छे कर्म हमेशा सफलता दिलाते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और इस संदेश को फैलाएं। दोस्तों, साथ ही इस कहानी को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।